तो आइए आज एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग को रिवीजन करना पड़ेगा, जो अगले क्लास में हम लोग स्टडी करके आए। प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट करना पड़ेगा, बार बार आप लोग को प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा। जब जब लेक्चर स्टार्ट होगा इस एक्सरसाइज के लिए, तब तक आपको प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट कराया जाएगा। तो आइए प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या था? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो एक प्रॉपर्टीज क्या होता है? केवल वेरिएबल को चेंज करने के लिए होता है। एक ये हो जाएगा एफ बाई डी बाई। यदि यहाँ पर एक्स वेरिएबल तो क्या हो गया? बाई वेरिएबल। तो वेरिएबल को चेंज करने पे मान में कोई चेंजेस नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है यदि एफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये वैल्यू क्या आ जाता है? निगेटिव में आंसर देगा। प्रॉपर्टीज नंबर थ्री जिसको बोल रहे थे बेस चेंज फॉर्मूला। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस में सी से बी एफ एक्स डी एक्स, एक बेस चेंज फॉर्मूला कहलाता है। यदि ए से बी में कहीं पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए और तोड़ दिए नंबर पार्ट को, ए से सी और सी से बी गए, ये क्या कहलाएगा? बेस चेंज फॉर्मूला। ये कौन सा क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज होता है? तो मॉडुलस फंक्शन में इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4, यदि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस है तो इसका प्रॉपर्टीज होता है ए से बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। ए प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या होता है? जो जीरो से शुरू होने वाला नंबर लिमिट होता है, जो जीरो से शुरू लिमिट हो वो क्या कहलाता है? 5 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रॉपर्टीज क्या कहता है? अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। तो 4 प्रॉपर्टीज और 5 प्रॉपर्टीज सेम है। 4 प्रॉपर्टीज ए से बी होता है और ए 0 से ए तक जाता है, ए 5 प्रॉपर्टीज नंबर 6 याद रखेंगे, माइनस ए से ए। अगर प्रॉपर्टीज नंबर 6 माइनस ए से ए में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका 2 वैल्यू देता है। एक 0 देगा जब एफ एक्स क्या हो? विषम हो, और 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स देगा कब? जब सम हो। तो क्या हो? सम। जब एफ एक्स विषम रहेगा तब 0 देगा, जब एफ एक्स सम रहेगा तब 2 इंटू 0 से एफ एक्स देगा। ये 2 रिजल्ट देगा। ए प्रॉपर्टीज नंबर 6। हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं, तो इतना ही आज रिपीट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 8 हम लोग देखेंगे। ए प्रॉपर्टीज हम लोग इतना फिर से रिकॉल कर लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? 1 से 4 तक में यस एफ एक्स का इंटीग्रेट कीजिए वेयर जहां एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ? 2x प्लस में 8। कब? जब 1 से 2 तक में हो, और 2 से 4 तक में इंटीग्रेट के लिए क्या फंक्शन? 2x। तो ए एफ एक्स और 2 इक्वेशन दिया हुआ, मतलब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना? 1 से 4 तक इंटीग्रेट करना। 1 से 2 और 2 से 4। 2 से 4 तक में कौन सा समीकरण? 6x। 1 से 2 के लिए कौन सा समीकरण? 2x प्लस में ए समीकरण रखेंगे। तो आइए इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसको कै पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में होगा। 1 से 2, जब 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे उसके लिए क्या फंक्शन लेंगे? 2x प्लस ए। एक गिवन है और प्लस फिर 2 से 4 के लिए कौन सा समीकरण लेंगे? 6x dx। ये हो गया। हमें इंटीग्रेट करना था 1 से 4 तक। दिया हुआ 1x यहाँ पे लेस देन ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और x लेस देन इक्वल टू 4 ये है। यहाँ पे देखे तो ए आ गया और यहाँ देखे तो ए आ गया। तो ए दोनों को मिला के था क्या ना? एक 1 से 2 और 2 से 4 इस तरह से। तो ये हम लोग पॉइंट समझ गए। और अब इंटीग्रेट क्या लेंगे? इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? 2x² 8 का 8x। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। और इसका इंटीग्रेट करेंगे 6x² 2। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक।
अब 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 दूने 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8x, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, और 3x स्क्वायर 2 से 4 तक। अब लिमिट को ना पुट कर दे, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। अब माइनस में ये आ जाएगा 1 और प्लस में 8 और प्लस में 4 दूनी ये हो जाएगा 16, 16 48। अब माइनस में 2 दूनी 4, 4 12, ये आ गया। अब इसको लिख ले, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और माइनस में 9 और 1 घटा लेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा 6 और 3 36, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको घटा लेंगे तो 11 और प्लस में 36। अब इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7 को 47। ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया 47, या फंक्शन का यूनिट क्या आएगा 47। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे दें, ये बन गया। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद से इंटीग्रेट कर लेंगे, सेम है। करा 1 से 4, ए भी करा 1 से 4 fx देखते दिया, करा वेयर जहां fx इक्वल टू क्या गिवन है 4x प्लस में 3, 4x प्लस में 3, 1 लेस दैन x लेस दैन 2, और फिर गिवन है यहाँ पे 3x प्लस में 5 और 2 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 4। सेम बातें है ना, यहाँ पे 2 तक है, 1 से कहाँ तक 2 तक और 2 से 4 तक। तो इसी तरह से हम लोग क्या ना ये क्वेश्चन नंबर 9 बना लेंगे। यहाँ भी साइन स्कीम बना लीजिए, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना 1 से 4 तक में। तो 1 से 2 तक में समीकरण क्या हो जाएगा 4x प्लस 3, और 2 से 4 तक में समीकरण क्या दिया हुआ 3x प्लस में 5। अब इसको खुद से इस तरीके से आप लोग लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और आंसर पढ़ाएंगे, ये आपका खुद का काम है। यदि ये नहीं बनता तो फिर से इसको अपने से रिकॉल कीजिए, मतलब रिपीटेड कीजिए, फिर इसको बनाइए, ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 क्या करा -π/2 से +π/2 साइन मॉड x प्लस कॉस मॉड x dx, इसका इंटीग्रेट करना। ये हम लोग देखें तो प्रॉपर्टीज नंबर मिल रहा है, कौन सा प्रॉपर्टीज नंबर से -a से a, प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो ये कितना वैल्यू देता है 2 वैल्यू देता है, हम लोग जानते हैं, एक 0 देता है, एक 2, 0 से a fx dx देगा। तो अब चेक करना पड़ेगा, यदि विषम रह गया ये फंक्शन तो 0 दे देगा। तो यहाँ पे साइन मॉड x है, साइन मॉड x है, और यहाँ पे कॉस मॉड x है। तो साइन मॉड x कॉस, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है इवेन फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है हमेशा इवेन फंक्शन होता है। तो ये आपका ऑड और इवेन पे आपका क्वेश्चन नंबर बहुत से, क्वेश्चन नंबर 34 से आपका इसी फार्मूला पे, इसी प्रॉपर्टी पे सारे क्वेश्चन बनेगा। वहां पे कंडीशन बताएंगे, यह फंक्शन सम फंक्शन और विषम फंक्शन को चेक करने का रूल, और चेक करके भी समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 से 34 से बताएंगे। अभी तक आपको ये केवल ध्यान में रख लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता, मॉडुलस फंक्शन हमेशा इवेन फंक्शन होता, मतलब समफलन। तो ये कैसा फंक्शन है समफलन है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा इस फार्मूला से 2 × 0 से π/2, और ये आ जाएगा साइन मॉड x प्लस में कॉस मॉड x। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉड को ना तोड़ दीजिए, ये तो इसका हम लोग मॉडुलस फंक्शन को तोड़ ही लिए, क्या ना साइन x प्लस में कॉस x, और ये 2। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लीजिए और वैल्यू पुट कीजिए। यदि आप इससे नहीं बनाना चाहते तो और भी आसान तरीका है, क्या ना अभी जो पढ़े मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर क्या कर लेंगे 0। तो x बराबर क्या आ गया 0, कहाँ से कहाँ तक -π/2 से π/, ये भी तरीका अपना सकते 0। अब 0 से छोटा कुछ भी वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री, तो इसमें 30 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या कर देगा
और इसमें दोनों में वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। क्या दे देगा? अब पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। तो देखिए इसमें अगर वैल्यू कुछ भी रखेंगे जीरो से पहले तो ये भी पॉजिटिव में देगा और ये भी पॉजिटिव में वैल्यू देगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में देगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों है, इस कारण से क्या ना वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से भी बना सकते। तो ये हम लोग इवन वाला फंक्शन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? 2 0 से π/2 और ये साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और dx ये कह ले। और ये 2 साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह लेंगे? अब लिमिट को ना पुट कह लेंगे। लिमिट को तो एक कॉस क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान यहाँ पे पुट क्या लेते? कॉस π/2 प्लस में साइन π/2 माइनस लगाएंगे तभी तो लोअर लिमिट पुट करेंगे। कॉस 0 प्लस में साइन 0 ए पुट कर लिए। ए आ गया 2, तो कॉस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान क्या होता है ना 1। और यहाँ पे क्या आ गया? कॉस 0 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0। ए 2 1 माइनस माइनस प्लस बनता है। एक एक कितना हो गया? 2 गुना 2 कितना आ गया? 4। तो इसका इंटीग्रेट वैल्यू कितना आ गया? 4। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग समझिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग समझेंगे, ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन बार बार लड़के लोग प्रॉब्लम करते हैं और एक करा 0 से 2 और 3.5। इस क्वेश्चन में लड़के बार बार प्रॉब्लम करते हैं कि सर इसका इंटीग्रेट समझ में नहीं आता। तो ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेट बड़ा आसान है जब आपको ये फंक्शन मालूम हो। कैसा फंक्शन है? एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांकीय फलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांकीय फलन। महत्तम पूर्णांकीय फलन का रिजल्ट समझाना पड़ेगा। ध्यान दे 0 1 2 और a -1 और यहाँ पे ले लेते 3 और भी आगे पॉइंट। यदि इसमें वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या देगा? 0 देगा। यदि 0.1 रखते हैं, 0.1 मतलब क्या देगा? वैल्यू 0। 0.2 भी रखेंगे तो वैल्यू 0। 0.5 रखेंगे तब भी 0। 0.9 रखेंगे तो मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 तक वैल्यू रखेंगे तब भी क्या देगा? 0। यदि जैसी वैल्यू 1 रख दिए तो क्या देगा? 1। यदि 1.2 रख दिए मतलब यहाँ पे 1.2 एजा पे हो तो वापस 1 ही वैल्यू देगा। क्या देगा? 1 ही देगा। अगर 5 भी रख दिए 1.5 भी रख दिए तो क्या वैल्यू देगा? 1। 1.9 दे दिए वहां पे 1.9 भी दे दिए तो वैल्यू 1 और 2 दे दिए तो 2। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग को इसका ग्राफ बताया गया है और ग्राफ से समझाए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर को और टेबल बनाए हुए थे, बहुत डिटेल से समझाया गया फंक्शन में। ये फंक्शन एक्सरसाइज आपका 2.1 में जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे उससे जो एक्सरसाइज करें इसके पहले जो थ्योरम दिए थे फंक्शन का, उसी थ्योरम में ये आपका इसका ग्राफ समझाया गया था और इसको ना डिटेल से बताया गया था महत्तम पूर्णांकीय फलन ऑलरेडी होता क्या है। तो ये महत्तम पूर्णांकीय फलन है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0.2 से 3.5 तक। अब इसमें इंटीजर नंबर क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, बस इतना ही। अब इसको तोड़ दीजिए, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को तोड़ दीजिए। कहां से कहां तक? 0.2 से 1 तक में, और ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अलग अलग कह लेंगे। फिर कहां से कहां तक? 1 से 2 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और प्लस में 2 से 3 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और प्लस में 3 से 3.5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
ये हम लोग कितना पार्ट में एक पार्ट में इतना पार्ट में तोड़ लिए, तो हर एक इंटीजर नंबर के साथ तोड़ लिए। अभी समझाएं, 0 से 1 नहीं है, 1 से कम है, तो 0 से 1 से कम है तक वैल्यू क्या देगा, मतलब यहाँ पे ध्यान रहे कि 0 1 2 3 और यहाँ पे 4 है, तो इसको बताया गया यहाँ पे 0.2 से, तो ये 0 से अधिक यहाँ पे 0 से 0.9 तक वैल्यू रखेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, 0 ही देगा ग्रेट इंटीजर। तो 0.2 से 1 नहीं है, 1 से कम है, तो इसका वैल्यू क्या देगा, 0.2 से 1 तक में 0 और dx प्लस में इसका 1 से 2, 1 से 2 नहीं है, 2 से कम है, तो 1 से 0 1 पॉइंट समथिंग, तो वैल्यू क्या देगा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देता है 1, 8 dx। अब प्लस में 2 से 2.9 है, 3 नहीं है, 2.9 है, 2 से 3 में 3 नहीं है, 3 से कम है, तो इसका 2 से 3.9 तक में वैल्यू क्या देगा 2, क्या देगा 2, कहां से कहां तक, 2 से 3 तक में। उसी प्रकार 3 से 3.5 में वैल्यू क्या देगा, 3.5 में 3 और dx एक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, 0 का इंटीग्रेशन होता है 0 और 0.2 से 1, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है 1 से 2, और 2 का इंटीग्रेशन 2 into x, 2 से 3, और 3 का इंटीग्रेशन 3x into 3 से 3.5 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब इसको क्या ना लिमिट को पुट कर लेंगे, लिमिट को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ध्यान देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। इसमें पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस लोअर लिमिट 2 दूना 4 ये आ गया, और यहाँ पे आ रख जाएगा तो क्या हो जाएगा ना अपर लिमिट 3 into 3.5 और माइनस में ए रख देंगे तो 3 तिया 9 ए आ जाएगा, और यहाँ पे इसको भी गुना कर ले, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 15 और 3 तिया 9, 9 1 10, मतलब यहाँ पे आ गया 10.5, ये 10.5 आ जाएगा। इसको 1 और प्लस में 2 और इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो 1.5 मिल जाएगा, तो 3 प्लस में 1.5, अब इसको ऐड कर लें तो 4.5 ये हो गया आंसर। तो 0.2 से 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेट क्या आएगा 4.5, ये आंसर आ गया 4.5। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 11, तो ए आ गया 11 4.5 ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 11 का सेकेंड बनाएंगे। 11 का सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा है 0 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो ये क्या ना 0 से 1.5, तो इसका साइन स्कीम कहां से कहां तक बनेगा 0 से 1.5, तो 0 और 1.5 के बीच में ग्रेट इंटीजर नंबर का क्या आता है 1 आता है केवल, वो 0 से 1 और 1 से 1.5 तक टूटेगा, और तोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे खुद से इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। आप लोग इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे मैं तोड़ के समझाते हैं। तो इसका इंटीग्रेट तोड़ेंगे 0 से 1 तक में और ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, और फिर टूटेगा 1 से 1.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो 0 से 1 तक में वैल्यू क्या देगा 0, क्या देगा 0 रिजल्ट देगा, और ग्रेटेस्ट 1 से 1.5 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या मिलेगा x 1। अब 0 का इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 1 से 1.5। अब लिमिट को पुट कर देंगे 1.5 माइनस 1, तो ये आ गया 0.5, ये हो गया आंसर, ये मिल गया इसका इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट और सेकेंड हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12 से, और क्वेश्चन नंबर 12 से बहुत आसान हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना है। इसी प्रकार से बहुत से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे।
ए करा 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेट करना क्या ना, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, किस मेथड से, प्रॉपर्टीज मेथड से। प्रॉपर्टीज का यूज कर इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए। तो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा पांचवा प्रॉपर्टी जो 0 से शुरू हो वो कौन सा प्रॉपर्टीज कहलाता, प्रॉपर्टीज नंबर 5। और fx dx, इसका प्रॉपर्टीज क्या हुआ था, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल dx, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 था। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 है, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। क्वेश्चन को ही समीकरण क्या बना लीजिए, फर्स्ट। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट से प्रॉपर्टीज नंबर 5 से कह लीजिए, प्रॉपर्टीज 5 से। तो ये प्रॉपर्टीज 5 से हम लोग क्या करें, यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 से। 0 से π/2 cos स्क्वायर अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx, ये हो जाएगा i। 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और a dx, ये हो गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसको समीकरण सेकेंड बना लेंगे। अब बोल दीजिए समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लेंगे, i 2i, ध्यान देंगे फिर से रिपीटेड, i और i 2i, और 0 से π/2 कॉमन दिख रहा है, तो ये 0 से π/2 कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, dx कॉमन ले लिए। फिर से रिपीट, cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिए और कह लिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2i 0 से π/2, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 फॉर्मूला, और 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2। अब ये 2i अपर लिमिट रख देंगे और माइनस में लोअर लिमिट रख लेंगे, तो ये i बराबर हो जाएगा π/4, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये आ गया। तो जब भी आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5 लगे उस तरह का आंसर का अधिकांश रिजल्ट क्या आएगा, π/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है 0 से π/2 cos x बटा cos x प्लस साइन। इस तरह का क्वेश्चन बहुत से आप लोग को बनाने के लिए मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, 0 से π/2, 0 से शुरू होने वाला। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर इसमें कौन सा यूज करेंगे, 5, ये प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 लग रहा है, तो इसको इक्वेशन को ही समीकरण फर्स्ट बना लें और यहाँ पे यूज कर ले प्रॉपर्टीज 5 से। एक i बराबर प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां अपर लिमिट में क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब घटा लेंगे हर एक जगह, ये क्या कह लिए, सब्ट्रैक्ट कह लिए। तो ये आ गया i 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब थीटा के जगह पर x है और साइन 90 माइनस थीटा मतलब थीटा के जगह पर x है, क्या हो जाएगा, cos x dx। समीकरण सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड। अब इसको लिख दे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, मतलब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर लेते हैं, i 2i और 0 से π/2 कॉमन है, 0 से π/2 कॉमन है, इतना प्लस में cos x बटा cos x प्लस में sin x, अब प्लस इसको ऐड कर लेंगे sin x प्लस में cos x dx,
ए हम लोग ऐड कर ले। अब ए लिख लेंगे 2i 0 से π/2। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या ना, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा। ये दोनों का एलसीएम सेम है, sin x प्लस में cos x। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos x और प्लस में sin x और a dx। ये तो सेम है तो कट गया, और ये 2i 0 से π/2 क्या मिल गया, 1 dx। ये 2i 1 का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। ये 2i x का ना अब अपर लिमिट रख लेंगे और माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे, तो i बराबर क्या हो गया, π/4। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 ही क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्या करा है, 0 से π/2 दिया हुआ 1/1 प्लस में tan x dx। इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये भी प्रॉपर्टी से इंटीग्रेट करना इसका तो सिंपल है। tan को चेंज कर दीजिए sin/cos में, tan को चेंज कर दिए sin/cos में। ये 0 से π/2 और ये हो गया, दोनों में एलसीएम लेंगे क्या ना, cos x। तो ये हो जाएगा cos x प्लस में sin x dx। ये 0 से π/2 cos ना ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x और एक cos x प्लस में sin x i बराबर। तो ये अब यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बना ले और देखे तो ये क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम मैच कर गया, सेम टू सेम। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का हेल्प लेकर इंटीग्रेट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा यूज कर लेंगे, 5 से यूज कर और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, π/4 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग खुद से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान देंगे 15 ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कह रहा है 0 से π/2 log tan x का इंटीग्रेट कीजिए। इसको समझ लीजिए i बराबर, तो ये ना ये 0 से π/2 इसको समीकरण फर्स्ट समझ लेंगे और ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर लेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर लेंगे। i बराबर 0 से π/2 log tan π/2 माइनस में x और a dx, और ये i 0 से π/2 और log tan 90 माइनस x थीटा क्या हो जाता, cot थीटा। तो cot x हो जाएगा d। समीकरण सेकेंड, इसको लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड, i 2i 0 से π/2 0 से π/2 कॉमन, log tan x अब प्लस में log cot x dx। ये लिख ली। ये हो गया 2i 0 से π/2 log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू में n, तो log m प्लस log n, तो log m इंटू n होता है। और ये लिख ले, ये 2i 0 से π/2 तो log tan x इंटू cot x क्या होता है 1, और ये 2i 0 से π/2 log 1 का वैल्यू 0 का इंटीग्रेशन 0, तो i बराबर हो गया 0। ये मिल गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले क्या 5। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 क्वेश्चन नंबर तो आसान है, और क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।